सनातन हिंदू वाहिनी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालिका जी मुख्य मंदिर पीठाधीश्वर महंत श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महंत निवास परिसर प्रांगण में ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन किया। समारोह में शक्ति वाहिनी और युवा वाहिनी के सैकड़ों लोगों ने भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महंत श्री अवधूत ने भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए धारा 370 श्री राम जन्मभूमि मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्हें साधुवाद दिया और जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी श्रेय चढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज इस प्रांगण में हम सभी को राष्ट्रध्वज के आगे प्रण करना है कि नारी शक्ति व युवा शक्ति मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में महंत श्री ने राष्ट्रध्वज को सैल्यूट किया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सनातन हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम गोस्वामी, दक्षिण दिल्ली शक्ति वाहिनी अध्यक्ष ममता नागर और अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। हम कुछ करके दिखलाएंगे, भारत माँ तेरी मिट्टी में हम भी अमर का नाम दिखाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। पश्यापति रामचंद्र की, पश्यापति रामचंद्र की, जय श्री राम, जय श्री राम। कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाता ओस की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। नारी का सदैव ही बहुत ज़्यादा सम्मान रहा है। यहाँ तक कि हमारे देवी देवताओं में भी पहले जो है सीताराम, माँ पार्वती, शंकर, पहले जो है देवियों का नाम पहले लिया जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो संस्कृति का एक सूत्र है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तक कि उनको इतना बड़ा सम्मान दिया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी। नारी को इतना सम्मान दिया कि जननी जो है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा जो गरिमामय है। तो ऐसे में ये कहना कि हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सेना में भी हमारी बेटियों को उचित स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि वो फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं और जो विमान भी चला रही है। मतलब आज भारत में नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो ऐसे में ये कहना कि नारी कमज़ोर है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। मैं सनातन हिंदू शक्ति वाहिनी की अध्यक्ष, दक्षिणी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ममता नागर। और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम राष्ट्रीय हित के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी बहनों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे भाई भी कुछ सपोर्ट हमें कर रहे हैं। हमें बड़ी गर्व की बात है कि हमें सहयोग जो सब मिल रहा है। और आज ये माँ कालका के चरणों में अपने गुरुजी के आशीर्वाद से हमने अपना तिरंगा फहराया है और हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा आगे इसी तरीके से आते रहें और अपने राष्ट्रीय हित के लिए जो भी कार्य, जो भी हमारी परंपराएं सोती जा रही हैं। आज हर एक इंसान, छोटे छोटे बच्चों को भी देखो तो फ़ोनों में बिज़ी होते हैं, अपनी परंपराओं को सब भूलते हुए जा रहे हैं। हम उसके लिए अपनी प्रेरणा को आगे लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम तेजवीर कमांडो है। मैं दिल्ली प्रदेश सनातन हिंदू युवा वाहिनी में मंत्री हूँ और आज 15 अगस्त का जो ध्वजा का प्रोग्राम रखा गया कालका मंदिर में, तो हम सब लोगों का यही मानना था कि क्यों ना ऐसे कोरोना काल में काफ़ी टाइम से सब लोग वैसे भी एक साथ नहीं हो पाए थे, तो क्यों ना ऐसा कार्यक्रम अपने मंदिर में रखा जाए जिससे कि हम सब लोग एकत्रित हो और आपस में जो आगे की हमारी भूमिका है उसके बारे में चर्चा करें। देखिए 15 अगस्त का जो ये पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है, मंदिर में मनना चाहिए, मंदिर में मनाना चाहिए और सभी जगह हमारे इस तिरंगे झंडे को सम्मान के साथ फहराना चाहिए। तो आज हमने कालका जी मंदिर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय गुरुदेव महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी के साथ में 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर महाराज जी ने आज तिरंगारोहण किया है। आज महंत निवास परिसर श्री कालका जी मंदिर के प्रांगण में सनातन हिंदू वाहिनी और सनातन हिंदू शक्ति वाहिनी के माध्यम से 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया और उसके साथ ही साथ जो ये संकल्प लिया गया
कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सनातन हिंदू वाहिनी और सनातन हिंदू शक्ति वाहिनी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमेशा एकजुट रहेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंड करने के जो कुप्रयास चलते हैं। अभी बेंगलोर की ताज़ा घटना इसका जो उदाहरण है कि किस तरीके से जो लोग हज़ारों की संख्या में आए और यहाँ तक कि थाने को भी फूंक डाला। तो ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर नागरिक को सजग रहना होगा और राष्ट्र हित में कार्य करना होगा। मोदी जी ने अभी तक जो उपलब्धियां हैं उन सबको गिनाया, जैसे जनधन खाते के बारे में, जो उज्ज्वला के बारे में किस तरीके से बात की, और बिना नाम लिए चीन को भी और उनको भी विस्तारवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और जो हमारे पड़ोसी राज हमेशा जो एक षड्यंत्र रचते रहते हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी ने संकेत दिए। और साथ ही साथ ये आह्वान भी किया कि हम जो है मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, इसके लिए कहा, लोकल के लिए वोकल होने के लिए जो बात की। तो इन सब सारी चीज़ों को किस तरीके से उन जनधन खातों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन तक जो है वो पैसे पहुंचाए गए। कृषि के लिए भी उन्होंने विकास की बात की कि कृषि के लिए भी उनका जो सीमाएं हैं उनको आगे बढ़ाया गया ताकि वो जो किसान अपने आय को दोगुना कर सके और निर्बाध रूप से कहीं भी अपनी फसल को बेच सके। इस तरह का संकेत जो है मोदी जी ने अपने भाषण में दिया। यही है कि हम सबको राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एकजुट रहना चाहिए और जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जब तक भारत का हर नागरिक एक सैनिक की तरह कार्य नहीं करेगा तब तक राष्ट्र की सुरक्षा को जो है हम बिल्कुल अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हर भारतीय एक सैनिक की तरह कार्य करे और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हो।